अस्सलाम वालेकुम। ये हमारी लैब नंबर 9 है। इसमें हम GUIs पे फर्दर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा लेआउट मैनेजर्स क्या होते हैं इनके ऊपर बात होगी। लेआउट्स मैनेजर में हम फ्लो लेआउट, बॉर्डर, ग्रिड और ग्रिड बैग लेआउट पे बात करेंगे। इसके बाद नेस्टेड कंटेनर्स को देखेंगे, जे पैनल को देखेंगे और दूसरे GUI कंपोनेंट्स को देखेंगे। और अगर हमारे पास टाइम हुआ तो हम एक लॉगिन फॉर्म भी आज डिज़ाइन करेंगे इन ब्लूजे। तो याद रहे कि ये हमारा ऑलमोस्ट लास्ट लेक्चर होगा ब्लूजे के अंदर। इसके बाद हम शिफ्ट हो जाएंगे नेटबीन्स पे। तो लेआउट मैनेजर्स क्या करते हैं जी? मैनेज लिमिटेड स्पेस फॉर competing components like flow layout, border layout, grid layout, box layout और grid bag layout. Manage container objects, e.g. a content pane, पैन भी बोलते हैं कई लोग। ईच इम्पोजेज इट्स ओन स्टाइल। एक्चुअली क्या करता है, अगर मैं आपको इसको समराइज़ करके बताऊं तो लेआउट्स जो होते हैं ये आपके जो कंटेनर के ऑब्जेक्ट्स हैं, मतलब जो आप कंटेनर्स के ऊपर लगा रहे हैं, लाइक जे बटन लगा रहे हैं, जे टेक्स्ट फील्ड लगा रहे हैं, जे पासवर्ड फील्ड लगा रहे हैं, जे लेवल लगा रहे हैं, जो भी आप कोई भी ऑब्जेक्ट ऐड कर रहे हैं कंटेनर पे, तो उसकी डायमेंशन किस तरह से मैनेज होगी और उसकी लुक को कैसे हम सेट कर सकते हैं। तो ये चीज़ें उसके ऊपर कह लें कि जो है इम्प्लीमेंट हो सकती हैं विद द हेल्प ऑफ लेआउट्स। तो हर लेआउट का कह लें कि अपना एक स्टाइल है, यानी कि हर एक लेआउट के अपने सर्टन फीचर्स हैं। तो अगर हम बात करें फ्लो लेआउट की, तो फ्लो लेआउट इज़ द सिंपलेस्ट लेआउट मैनेजर, वर्क्स लाइक अ क्लोज एंड ट्यूब। हाँ जी, जैसे क्लोज एंड ट्यूब होती है, दोनों तरफ से एक पाइप की अगर एग्जांपल ले लें, वो दोनों तरफ से अगर उसको क्लोज कर दें तो एक कह लें कि इसका आप जैसे इसको लेके जाएंगे चीज़ें ऐसे ही साथ साथ लगती जाएंगी। सपोज अगर पहली एग्जांपल देखें तो उसमें देखेंगे कोई 5 बटन लगाए हुए हैं, तो ये इसने 5 बटन हमने इस तरह लगा दिए। अब अगर लेआउट को अगर हम इसको रीसाइज करेंगे तो ये चीज़ें आपस में खुद ही एडजस्ट होती जाएंगी। तो इस चीज़ को हम देखेंगे आज प्रॉपरली कोड की एग्जांपल के साथ, तो आपको समझ आ जाएगी। सर्व बेस्ड ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, यानी कि जो पहले बटन लगेगा वो पहली पोजीशन पे आ जाएगा, अगले वाला फिर आगे, इस तरह ये वाला सिस्टम चलता जाएगा। इसके अलावा आगे आ जाता है बॉर्डर लेआउट। बॉर्डर लेआउट में जो चीज़ें प्लेस होती हैं वो इसमें यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाई है, उसके इससे आगे एक इसकी कह लें कि आउटपुट भी शो होगी, लेकिन मैं अभी आपको डायग्राम से समझा देता हूँ। अ यूजफुल लेआउट मैनेजर इज़ द बॉर्डर लेआउट। ये बहुत यूजफुल है। दिस स्प्लिट्स द फ्रेम इनटू 5 पोजीशन। जो आपका जे फ्रेम है उसको 5 पोजीशन में ये डिवाइड कर देगा। लाइक टॉप सेक्शन है, लेफ्ट पे है, राइट पे है, बॉटम पे है और सेंट्रल सेक्शन है। तो अगर आप आगे डायग्राम देखें तो आपको समझ आ जाएगी। फॉर एग्जांपल ये पहले वाले डायग्राम में नॉर्थ है, वेस्ट है, सेंटर है, ईस्ट है, साउथ है। इसी तरह अगर आप इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे तो ये इस तरह शो होगा, और अगर उसको थोड़ा सा श्रिंक करेंगे तो ये थर्ड वाली एग्जाम्पल जो डायग्राम है आपको नज़र आ रही, इस तरह से ये लेआउट जो हैगा ये आपस में चेंज होता जाएगा। एक्चुअली लेआउट्स का पर्पज़ ये है कि हम अपने डिज़ाइन को रिस्पॉन्सिव बनाएं। आपने देखा होगा कि डेस्कटॉप एप्लीकेशन जितनी भी हैं .NET के अंदर वो रिस्पॉन्सिव नहीं होती। उसके लिए अगर आपने रिस्पॉन्सिव बनानी है तो WPF फॉर्म्स हैं या कुछ ऐसे टूल्स हैं जिनको फॉलो करके हम बना सकते हैं। इवन के अगर वहाँ पे भी लेआउट्स को हम ऐड कर लें तो उसके थ्रू भी बन सकता है। तो यहाँ पे बहुत आसान हो गया कि हम सिर्फ लेआउट्स को यूज़ करें और हम अपनी चीज़ों को रिस्पॉन्सिव बना लें। तो आगे ग्रिड लेआउट है। ग्रिड जैसे आपकी ये गैलरी इमेजेस होते हैं आपके मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर, वो ग्रिड्स ही होते हैं, उनके ऊपर बेस करती है। तो डिवाइड्स होल पैनल इनटू इक्वल साइज सेल्स लोकेटेड इन रेक्टेंगुलर ग्रिड। इसमें क्या होता है, इसमें आपने बताना होता है कि मैक्सिमम कितने एक लाइन के अंदर जो है आपके ऑब्जेक्ट्स प्लेस करने हैं। लाइक अगर बटन की बात करें तो कितने बटन आप मैक्सिमम एक लाइन में प्लेस करना चाहते हैं, और इस तरह की छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन ये हम प्रैक्टिकली जब करेंगे तो आपको ये चीज़ और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। और इसके अलावा बॉक्स लेआउट है। बॉक्स लेआउट इज एन अनदर सिंपल लेआउट मैनेजर विच इज प्लेस थ्रू एक्स और वाई एक्सिस।
हाँ जी, ये एक्स एक्सिस के थ्रू एक्स और वाई एक्सिस के लिहाज से हम इनको प्लेस करते हैं। इट डज नॉट अलाउ चेंज विद रीसाइजिंग, अगर इनको चेंज करेंगे आप रीसाइज करेंगे तो ये चेंज नहीं होंगे। इसके बाद आ जाता है ग्रिड बैग लेआउट। ये फ्लेक्सिबल लेआउट मैनेजर है। अलाइन कंपोनेंट्स वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली और अलोंग देयर बेस लाइन विदाउट रिक्वायरिंग दैट द कंपोनेंट्स टू बी ऑफ द सेम साइज। इसमें एक्चुअली कंस्ट्रेंट्स को मैनेज किया जाता है। अगर एंड्रॉयड किसी बच्चे को एंड्रॉयड डेवलपमेंट में किसी बच्चे ने अगर वर्क किया हो तो उसमें कंस्ट्रेंट लेआउट होता है। तो इन अ वेरी सिमिलर सेंस यू कैन से दैट ग्रिड बैग लेआउट इज आल्सो अ काइंड ऑफ constraint layout. So each grid bag layout object maintains a dynamic rectangular grid of cells with each components occupying one or more cells called its display area. तो ये भी प्रैक्टिकली हम जब देखेंगे तो आपको ये प्रॉपरली समझ आ जाएगी। आगे नेस्टेड कंटेनर्स क्या होते हैं। कंटेनर्स एक्चुअली हम कंटेनर क्यों लगाते हैं, लाइक अगर मैं जब आपको पढ़ा रहा था बूटस्ट्रैप तो वहाँ पे हमने एक क्लास लगाई थी कंटेनर। कंटेनर्स क्या होता था, वो जो बूटस्ट्रैप का था उसमें हम ये क्या कर रहे थे, हम अपने जो हमने आगे जो चीज़ें लगानी होती थी उनके लिए हम एक बैक पे कहने के एक बेस क्रिएट कर रहे थे। तो ऐसे इधर है, सोफिस्टिकेटेड लेआउट्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय नेस्टिंग कंटेनर्स। कंटेनर्स के थ्रू बड़े अच्छे तरीके से हम लेआउट्स को मैनेज कर सकते हैं। यूज़ जे पैनल एज अ बेसिक कंटेनर। जे पैनल को हम बेसिक कंटेनर यूज़ कर सकते हैं। ईच कंटेनर विल हैव इट्स ओन लेआउट मैनेजर, ऑफन प्रेफरेबल टू यूजिंग अ ग्रिड बैग लेआउट। यानी कि ग्रिड बैग को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। वैसे तो हम अपनी मर्ज़ी से कोई भी लेआउट को चूज़ कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे कहने का मकसद ये है कि ज़्यादा प्रेफरेंस इसकी है। अदरवाइज़ ये डिपेंड करता है कि हमारा जो कह लें कि गोल क्या है। तो नेस्टेड कंटेनर्स में ये देख लें कि इस तरह की एक एग्जांपल है। आगे जे पैनल क्या है। जे पैनल कैन बी positioned in each section. The size of section can change and different layout managers can be attracted to each J panel. You can create your own layout manager by designing a new classes that has feature of other classes और इंटरफेसेस के थ्रू भी आप अपना खुद से लेआउट बना सकते हैं, लेआउट मैनेजर। लेकिन फॉर टाइम बिंग हम इसको आगे जब नेटबीन्स में इसके ऊपर प्रैक्टिकली कुछ यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन करेंगे तब हम देखेंगे कि इसमें जे पैनल को कैसे हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो GUI कंपोनेंट्स में और कौन से हो सकते हैं, लाइक वी कैन इम्प्रूव ऑन दिस बाय इंक्लूडिंग रेडियो बटन भी हो सकता है। इसके लिए जे रेडियो बटन, जे चेक बॉक्स है एंड जे लिस्ट है, इस तरह की चीज़ें हैं। द इवेंट हैंडलिंग फॉर सम ऑफ द दीज इज आल्सो शोन इन द नेक्स्ट प्रोग्राम। ये प्रोग्राम्स कुछ हम करेंगे तो फिर देखेंगे। क्लियरली द यूज़र इंटरफेस नीड्स इम्प्रूविंग साइज ऑफ कंपोनेंट्स एंड द इशू ऑफ डी सिलेक्शन। तो इन चीज़ों को हम देखेंगे, डी सिलेक्शन वगैरह की जो इश्यूज़ हैं उनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अब अगर आपने लॉगिन फॉर्म है, इसके लिए हम मैं आपको एक सोर्स कोड प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन लॉगिन फॉर्म हम आज प्रैक्टिकली बनाएंगे। उससे पहले हम ज़रा देख लेते हैं ये हमारे जो लेआउट्स थे, ये क्विक ओवरव्यू दिया है मैंने। तो फ्लो लेआउट को देख लेते हैं। मैं ज़रा ब्लूजे को ओपन करता हूँ, इसमें मैंने कोड ऑलरेडी किए हुए हैं। लेट मी ओपन द ब्लूजे। एक मिनट, ये लैब नंबर यही है हमारी, लैब नंबर 9। तो आई थिंक ब्लूजे पहले ही ओपन है, सॉरी मैं समझा शायद ओपन नहीं है। तो हम इसको बंद कर देते हैं और सिर्फ जो हमारा ओपन है, चलें एक को बंद कर देते हैं। चलें अब ये देखें, पहले हम बात कर लेते हैं फ्लो लेआउट की। तो इसके लिए मैंने क्लास का नाम रख दिया माई फ्लो लेआउट। ज़रूरी नहीं है कि आप माई फ्लो लेआउट रखें, आप कोई भी रख सकते हैं क्लास का नेम। तो इसमें थोड़ा सा एक मैंने और काम किया है, इसमें जे फ्रेम को एक्सटेंड किया हुआ है। तो ये एक कह लें कि बहुत आसान फीचर बन जाता है कि इसमें हम कंस्ट्रक्टर को यूज़ करते हुए हम चीज़ों को डिफाइन करें और ऑब्जेक्ट के थ्रू उसको जो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर लें। तो ये मैं आपको ज़रा कोड शो करवाता हूँ, फिर आपको समझ आ जाएगी। तो इसमें देखें हमने क्लास जो इंपोर्ट की javax.swing.star और AWT, ज़रूरी नहीं है लेकिन कर लें, अच्छी बात है। और हमने लिखा जी क्लास फ्लो लेआउट इनहेरिट किया, इसको हमने जे फ्रेम से, मीन्स कि हम जे फ्रेम की चीज़ें इधर लगा रहे हैं। तो पब्लिक माई फ्लो लेआउट ये हमारा कंस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर के अंदर अगर हमने नेम पास करना हो आपका जो GUI फॉर्म है तो आप सुपर कीवर्ड से करते हैं। लाइक सुपर कीवर्ड में मैंने लिखा, चले मैं इसको थोड़ा सा और अच्छा बेहतर बना देता हूँ। दिस इज आवर फ्लो लेआउट एग्जाम्पल। तो ये आपको पता चल जाएगा कहाँ पे शो होगा।
तो हमने एक कंटेनर लिया है, कंटेनर क्लास के जरिए, और इसमें गेट कंटेंट पैन या पेन जो भी आप बोल लें, तो इसके थ्रू हम क्या करेंगे, कंटेनर के ऊपर चीज़ों को मैनेज करेंगे। यानी कि बेस हमने बना लिया कंटेनर, तो कंटेनर के ऊपर हमने एक लेआउट सेट करना है। कंटेनर हमारी बेस होगी है, लाइक जैसे बूटस्ट्रैप में हमारे कंटेनर क्लास थी, ऐसे हमने यहाँ पे एक बेस क्लास बना ली है। तो इसके ऊपर हमने चीज़ों को प्लेस करना है, इस कंटेनर के ऊपर चीज़ें लगानी है। तो सबसे पहले मैं ऑब्जेक्ट के थ्रू चीज़ों को सेट करूँगा। कंटेनर का ऑब्जेक्ट कौन है, कौन डॉट सेट लेआउट, और इसमें न्यू, और इसमें हमने क्या कर दिया, हमने फ्लो लेआउट को पास कर दिया। जो फ्लो लेआउट है ये एक्चुअली क्या करेगा, ये बटन्स को अरेंज करेगा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की बेस पे। तो आगे हमने क्या किया, कॉन डॉट ऐड न्यू जे बटन। आप डायरेक्टली ऐसे भी ऐड कर सकते हैं, आप वो दूसरे वाला काम भी कर सकते हैं, जे बटन ये आगे माई जे बटन माई बटन इज इक्वल टू न्यू जे बटन, और आगे वैसे पास करते। तो आप डायरेक्टली भी ऐड के मेथड में आप डायरेक्टली भी एज अ पैरामीटर आप जे बटन को पास कर सकते हैं। तो ये डायनामिकली मेमोरी एलोकेट करेगा। इसी तरह हमने एक और बटन लगाया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 बटन लगा दिए। तो सेट साइज, सबका साइज जो है ना, सॉरी ये सेट साइज है आपका प्रॉपर जो जे फ्रेम है उसका साइज सेट किया है 800 बाई 500 और सेट विजिबल ट्रू। तो ये पैक का कोड करने की ज़रूरत नहीं है। तो आगे हमने क्या किया, मेन मेथड में इसका हमने कंस्ट्रक्टर बना लिया हमारी, सॉरी मेन मेथड में हमने क्या किया, हमने अपनी जो क्लास थी उसका ऑब्जेक्ट बनाया और उसको ऑब्जेक्ट के थ्रू सारी चीज़ों को गेट कर लिया है। अब ये डायनामिकली मेमोरी एलोकेट हो जाएगी, डायनामिकली जो फ्लो लेआउट है उसमें जो फ्लो लेआउट का कंस्ट्रक्टर है उसमें सारी चीज़ें पास होंगी। तो ज़रा इसको हम कंपाइल करके एक दफ़ा रन कर लें ताकि आपको मैं शो कर सकूं कि किस तरह का इसका जो है हमें आंसर मिलेगा। तो ये देखें, ये फर्स्ट 10 तक बटन लगाए हुए हैं। अब जैसे ये मैं इसको श्रिंक कर रहा हूँ तो ये देखें ये सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिव हो रही हैं। तो ये इसका बेनिफिट है आपका जो आपने फ्लो लेआउट लगाया, कि आपने पहला बटन लगाया, दूसरा लगाया, तीसरा लगाया, चौथा लगाया, तो सारी चीज़ें जैसे जैसे आप साइज़ को बढ़ा रहे हैं तो ये क्या कर रहा है, ये आपका रिस्पॉन्सिव बिहेवियर शो कर रहा है। तो ये इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट है आपका जावा का, अगर आप जावा के थ्रू डेस्कटॉप एप्लीकेशन की डेवलपमेंट करते हैं। तो ये अगर आपको मैं दोबारा फिर बता दूं कि हमने किया क्या, हमने क्या किया, हमने कंस्ट्रक्टर बनाया अपनी क्लास का। तो आगे सुपर कीवर्ड के थ्रू, अच्छा मैं एक दफ़ा फिर इसको रन करके आपको इसका टाइटल भी दिखा दूँ कि टाइटल कहाँ पे शो होगा। ये देखें, ये दिस इज़ आवर फ्लो लेआउट एग्जाम्पल। तो सुपर कीवर्ड के थ्रू भी आप डायरेक्टली टाइटल पास कर सकते हैं। लास्ट टाइम शायद मैंने डिस्कस किया था लेकिन मैंने इंप्लीमेंट करके नहीं दिखाया था। तो सुपर, दिस इज़ आवर फ्लो लेआउट एग्जाम्पल, और कंटेनर, कंटेनर में गेट कंटेंट पेन। तो इसके थ्रू कंटेनर के ऊपर हमने चीज़ें प्लेस करनी है। कॉन डॉट सेट सेट लेआउट, हमने लेआउट सेट कर दिया न्यू फ्लो लेआउट, ठीक है जी। और इसके अलावा उसके ऊपर बटन लगा दिया, जे बटन, न्यू जे बटन, और इस तरह ये कोई 8-10 बटन हमने लगा के, तो ये जो हमारा कंटेनर था उसका साइज़ हमने सेट किया, जो हमारा बैक पे फॉर्म था उसका साइज़ हमने 800 बाई 500 रख लिया बाय डिफ़ॉल्ट। तो लेकिन हम इसको बढ़ा सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट जब रन होगा तो ये साइज़ होगा। और सेट विजिबल ट्रू मैंने कहा था ये लाजमी लिखना है, इसके बगैर जो है आपका लेआउट जो है वो उसके ऊपर जो जितने भी ऑब्जेक्ट्स लगाए हैं वो शो नहीं होंगे। तो आगे हमने मेन मेथड के अंदर हमने क्या किया, हमने अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके जो कंस्ट्रक्टर को चीज़ें ये जो कंस्ट्रक्टर में चीज़ें डायनामिकली पास हो रही थी उनको यूज़ कर लिया। तो इसके अलावा अगर हम अगली बात करें बॉर्डर लेआउट, तो बॉर्डर लेआउट में मैंने आपको बोला था ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ और सेंटर वगैरह वाले काम होते हैं। तो हमने क्या किया, वही काम किया कि सुपर कीवर्ड में टाइटल पास किया अपने फॉर्म का और कंटेनर लगाया। और कंटेनर लगाने के बाद हमने क्या किया जी, कंटेनर के ऊपर लेआउट को सेट किया। इसमें हमने जैसे फ्लो लगाया था, अब हमने क्या लगा दिया, बॉर्डर लेआउट। तो बॉर्डर लेआउट में हम बता सकते हैं, इसमें 2 पैरामीटर पास कर सकते हैं जब आपने चीज़ों को ऐड करना है। तो पहले पैरामीटर में हम बटन पास करेंगे और दूसरे में उस बटन की पोजीशन। तो बटन की पोजीशन में सपोज मैंने कह दिया नॉर्थ, इसी तरह साउथ, वेस्ट, ईस्ट और सेंटर, यही जो आपकी 5 पोजीशंस हैं स्टैंडर्ड, यही लगेंगी। तो ये पैक कर दें इसको, मतलब ये पैक वाला भी एक कीवर्ड है,
जो कि ये चीज़ों को अगर ना भी लगाएं तो फिर भी चल जाएगा। तो सेट विजिबल ट्रू, इसका साइज़ अगर हमने अभी डिफाइन ही नहीं किया तो अगर डिफाइन करना तो आप कर सकते हैं। आगे नीचे हम मेन मेथड में क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उसको चीज़ों को एक्सेस किया है। तो अभी हम इसको बॉक्स लेआउट को भी सॉरी बॉर्डर लेआउट को भी हम क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं। ये देखेंगे ये इस तरह का हमारा फॉर्म बन गया। अगर आप इसको बड़ा करते जाएंगे जितना मर्जी बड़ा करें, ये देखें बटन 1, बटन 3, बटन 4, बटन 5, ठीक है जी। तो ये अब बता रहा है कि बटन 1 हमने क्या लगाया था, ये सपोज ईस्ट पे लगाया था, ये वेस्ट पे लगाया था, ये सेंटर पे है, ये साउथ है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, जो भी इस तरह की ये पोजीशन है इसको देख रहा है। अब हम बात कर लेते हैं बॉक्स लेआउट की। तो बॉक्स लेआउट में हमने क्या करना होता है, इसमें हमने एक्सिस डिफाइन करना होता है कि एक्स एक्सिस क्या है, वाई एक्सिस है, ठीक है जी। तो इसमें एक्सिस के लिहाज से कह लें कि चीज़ें जो हैं अरेंज होती हैं। तो ये awd.event की ज़रूरत नहीं है, इवेंट लिसनर के लिए ज़रूर यूज़ होता है। तो इसमें हमने क्या किया है, हमने सुपर कीवर्ड के थ्रू उसका डिफ़ाइन किया टाइटल, फिर कंटेनर के ऊपर हमने लेआउट को सेट किया, उसका नाम बॉक्स लेआउट, और इसमें दो पैरामीटर पास हो रहे हैं, एक कंटेनर और एक एक्सिस। एक्सिस जो है ये भी इस तरह की चीज़ें हैं, इसको आप ज़रा गूगल कर लीजिएगा, आपको प्रॉपर्ली आइडिया हो जाएगा। अभी मेरे जहन से निकली हुई हैं चीज़ें, ये तकरीबन 2016 में ये काम किया था। तो कंटेनर डॉट सेट लेआउट न्यू बॉक्स लेआउट, और इसके बाद सेट विजिबल ट्रू अभी पहले से कर लिया, उसका साइज़ भी 400x400 दे दिया, और इसके ऊपर ये 10 बटन लगा दिए। तो इसको रन करके देखते हैं कि इसका बिहेवियर किस तरह का है। तो बॉक्स लेआउट में जाके ज़रा इसको वर्ड में, अच्छा जी, ये देखें ये उसने ऐसे बटन लगा दिए हैं 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसमें आप इसको मेरे जेहन से निकल गया कैसे आप इसको वाई एक्सिस पे प्लेस कर सकते हैं। अच्छा ये नीचे लिखा हुआ है एक्स एक्सिस है ना जी जी, यहाँ पे आप इसके पैरामीटर कंस्ट्रक्टर में एज अ पैरामीटर इसका एक्सिस डिफाइन कर दें वाई एक्सिस, क्योंकि हमने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ ऊपर, तो इट मीन्स कि ये पैरामीटर ले लेगा। तो बॉक्स लेआउट वाई एक्सिस, तो अब ज़रा इसको दोबारा रन करके देखते हैं क्या इसमें कोई फ़र्क पड़ता है। हाँ जी बिल्कुल, ये 10 बटन जो हैं वो वर्टिकली प्लेस हो गए हैं। तो इसके बाद ग्रिड लेआउट है। तो ग्रिड लेआउट में भी ऐसे ही बस नेम आपने क्या करना है, नेम डिफाइन कर देना है। और ग्रिड लेआउट में मैंने ये डिफाइन किया हुआ पहले नंबर पे होता है इसकी जो है इसमें कितने एक लाइन में कितने ऑब्जेक्ट्स लग सकते हैं, मैंने 5 दे दिया, और मैक्सिमम लाइंस मैंने मैक्सिमम रोज जो हैं वो 2 कर दिए। तो ये इस तरह आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। और अगर हम इसको रन करें तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये 5 पहले में शो होंगे और 2 दूसरे में, तो टोटल मेरे ख्याल में 7 हैं। सॉरी ये जो 2 का मतलब था 2 आपके जो हैं कॉलम्स हैं और 5 रोज हैं, 2 कॉलम और 5 रोज। ये देखिए एक और दो आपके कॉलम है और 5 रोज हैं। मैं इसको कंट्रास्ट में बोल गया, यानी कि आपकी 5 रोज हैं और इसको मैं 2 रोज कर देता हूँ और 5 कॉलम कर देता हूँ। असल में मैं आपको ये समझा गया था पहली बार। तो इसको रन करते हैं और देखते हैं। हाँ जी ये देखें ये बटन, ये क्योंकि हमने साइज़ पहले से सेट नहीं किया तो ये छोटा सा साइज़ हो गया। अब ये देख लें 2 2 4 8 टोटल 8 बटन थे मेरे ख्याल में, इस वजह से मैं ज़रा एक दफ़ा बटन चेक कर लूँ कितने हैं टोटल। मैं मेरा 7, अच्छा 8 है, ठीक है जी। तो ये हो गया। अब इसके बाद आ जाता है ग्रिड बैग लेआउट। इसमें देखें इसमें हमने एक क्या किया है, इसमें हमने कंस्ट्रेंट्स अप्लाई किए हैं। तो अब ये देखें कंटेनर के ऊपर ग्रिड बैग लेआउट लगाया, और ये दूसरे तरीके से हमने लगाया। वैसे तो डायरेक्ट भी आप कंटेनर डॉट सेट लेआउट और उसमें न्यू ग्रिड बैग लेआउट लगा सकते थे, लेकिन ये जो मैं आपको बात बता रहा था जब हम फ्लो लेआउट की बात कर रहे थे, तो इस तरह भी आप लगा सकते हैं। तो ग्रिड बैग के कंस्ट्रेंट्स में ग्रिड का कंस्ट्रेंट, ये कंस्ट्रेंट्स क्या करेंगे, ये फिल करते होते हैं, मतलब आपने इसका वेटेज देनी होती है। तो ये एक्चुअली ये चीज़ें जब आपको ना ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो बहुत आसान लगेंगी। एक्चुअली इसके बिहाइंड द सीन ये कोड चल रहा होता है। तो ये जब ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तभी मैं आपको अच्छे तरीके से गाइड कर दूंगा। इसमें बटन लगे हुए हैं,
सेट विजिबल ट्रू। इसके मैं आपको आउटपुट दिखा देता हूँ किस तरह की है। इसको आप कोड को एक दफ़ा देख लीजिएगा, आपको जब इसका बिहेवियर पता चलेगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग आप इसको देख सकेंगे। ये देखें, ये बटन फर्स्ट बटन है, सेकंड है, थर्ड है। अब इसको बढ़ाएंगे जब भी, जैसे भी करेंगे ना, तो ये मेरे ख्याल में क्या होगा, ये देखें, ये एक जगह पे फिक्स हो गया है तो ये यहीं रहेगा। कंस्ट्रेंट का मतलब होता है कि आप उसके ऊपर कोई एक चेक लगा रहे हैं। तो ये था हमारा जो लेआउट्स। तो इसके बाद ये इवेंट लिसनर की अभी ज़रूरत नहीं है, एंडिंग लिसनर ये मैं आपको समझा दूंगा बाद में, लेकिन ये कोड आपको मिल जाएगा। तो अभी हम ट्राई करते हैं कि हम अपना एक बटन लगाएं, अपना एक फॉर्म बनाएं, और फॉर्म को बनाने के बाद उसके ऊपर कस्टमाइजेशन भी करें। तो किधर चला गया हमारा ब्लू जे? अच्छा जी, तो हम ब्लू जे में क्या करते हैं, अभी हम एक फॉर्म डिज़ाइन करते हैं जो कि हमारा कह लें कि असल काम है। तो इसका नाम हम रख देते हैं लॉगिन फॉर्म। ये हमारी क्लास है लॉगिन फॉर्म। तो ओके जी, ये सारा कोड रिमूव करते हैं। तो वही लॉगिन फॉर्म एक्सटेंड जे फ्रेम। तो इसके लिए साथ में अगर हम कोड दूसरा इधर से ले लें तो हमारे लिए बड़ा बेनिफिट हो जाएगा। चलें जी, अच्छा ये कोड इधर पड़ा हुआ है, ठीक है, बस मैं यही ढूंढ रहा था, कोड इधर उधर ना हो जाए। चलें, अच्छा इस इंपोर्ट का ना, ये इंपोर्ट में आएगी, हमने ऐड किया। तो चलें जी, अब एक्सटेंड भी कर देते हैं इसको जे फ्रेम से, जे फ्रेम, और इस क्लास का कंस्ट्रक्टर भी बना लेते हैं। इस क्लास के अंदर जाके यहाँ बना लेते हैं। कंस्ट्रक्टर का नाम है लॉगिन फॉर्म। और इस कंस्ट्रक्टर के अंदर हम चीज़ों को ऐड करेंगे। तो कंटेनर हम इधर से कॉपी कर लेते हैं, कंटेनर का कोड। और कंटेनर का कोड कॉपी करने के लिए क्या करेंगे, एक्चुअली ये कोड अब हो गया है, हाँ जी, सही हो गया। तो सुपर कीवर्ड, ये सारी चीज़ें हम ऐड कर लेते हैं एक दफ़ा, फिर मैं आपको बताता हूँ करना हमने क्या। तो और इसको इसकी पब्लिक बना देते हैं। और यहाँ पे हमने सुपर के अंदर हमने लिखा लॉगिन फॉर्म और कंटेनर। इसके ऊपर हम वो ये नहीं लगाते, बॉर्डर लेआउट नहीं लगाते। तो इसके ऊपर चीज़ें जो हैं ये भी प्लेस करना मैं आपको बताता हूँ। बस ये कोड सारा हम रिमूव कर देते हैं और नीचे हमने मेन मेथड बना देते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन आर्गुमेंट्स। चलें मेन मेथड पे करता हूँ और इसकी बॉडी को इंडेंट कर लेते हैं। और यहाँ पे हम, हमारी क्लास का नेम है लॉगिन फॉर्म, और इसका ऑब्जेक्ट, ताकि मेमोरी एलोकेट हो जाए, और न्यू लॉगिन फॉर्म, ये हमारा कंस्ट्रक्टर, इसको हमने क्लोज कर दिया। चलें, तो अब हमने करना क्या है, हमने इस कंटेनर के ऊपर कोई चीज़ें ऐड करनी है। कंटेनर डॉट ऐड, चलें दूसरे तरीके से लगा लेते हैं। सबसे पहले हम लगाते हैं जे टेक्स्ट फील्ड, जे लेबल लगा लेते हैं। जे लेबल, इसका नेम रख देते हैं यूज़र नेम इज इक्वल टू न्यू जे लेबल, डायरेक्टली पास कर देते हैं वैल्यू टाइटल जे लेबल, और एंटर यूज़र नेम लिख देते हैं, एंटर यूज़र नेम,
और इस लेबल को हम ऐड कर देते हैं कंटेनर पे, कॉन डॉट ऐड यूज़र नेम। चलें, जे लेबल लगा लिया हमने। इसके अलावा लेवल के अलावा हम चलें अभी एक दफ़ा इसको रन करके देखते हैं क्या हमें डिज़ायर्ड हमारा रिज़ल्ट मिल रहा है या नहीं। तो इसको यहाँ पे रख लेते हैं। इन चीज़ों को आप कहीं भी प्लेस कर सकते हैं, अगर आपके पास जगह कम हो तो ये ले, इनको भी इधर प्लेस कर दें। चलें, हमारे पास काफ़ी जगह बनी। चलें जी, तो इस कोड को हमने क्या करना था, कंपाइल करके रन करना था। तो ये रन हो गया, और अगर आप देखें तो ये ऐसे एंटर यूज़र नेम आ रहा है। तो इसका हमने पहले तो साइज़ ही नहीं सेट किया इस फॉर्म का। तो फॉन्ट डॉट सेट साइज, सेट बाउंड भी होता है। चले आज मैं बाउंड के बारे में बताऊंगा। 500 बाय 500 कर देते हैं। तो इसको रन करते हैं, बल्कि बाउंड्स का बताना पड़ेगा, बाउंड के बगैर ये लेआउट एडजस्ट नहीं होगा हमारे से। चलो हम ये काम अगर करें ही ना, सौदा ही कर लें। चलें, इस पे भी हो तो जाना चाहिए। कंटेनर डॉट सेट साइज, वैसे ही सेट साइज को लगा के देखते हैं। हाँ जी, हो गया। ये वैसे ही चल जाएगा क्योंकि फ्रेम मेन पे है। तो इसका बैकग्राउंड भी सेट कर लेते हैं अभी। सेट बैकग्राउंड, और इसमें देते हैं कलर डॉट ग्रे, GREY, मेरे ख्याल में यही स्पेलिंग होते हैं। तो कंपाइल करते हैं और दोबारा इसको रन करते हैं। हाँ, कुछ रोला बना, ग्रे नहीं है तो हम ब्लू दे देते हैं। ये तो होगा मेरे ख्याल में। ओके जी, सेट बैकग्राउंड, चलें सी डॉट सेट बैकग्राउंड करते हैं। अच्छा, सी नहीं था, ये कंटेनर था, CON, कंटेनर डॉट सेट बैकग्राउंड। हाँ जी, हो गया। चलें, तो कलर के लिए ना एक मुझे याद आ रहा है, इस तरह भी एक कोड कर लेते थे, कलर क्लास यूज़ करके इज इक्वल टू न्यू कलर, और इसमें वो पास करते थे जैसे डॉट नेट में पास करते होते हैं 3 डिजिट वाला। तो W3 स्कूल से वो कलर W3 स्कूल्स। चलें, इधर से हम कोई कोड लेते हैं। कलर पिक्चर कलर पिकर नहीं है, यहाँ से हेल्थ RGB। हाँ जी, ये रेड का कोड है। तो अगर हमने इसको कोई और कलर बनाना हो तो अभी हम कलर बना लेते हैं अपनी मर्जी से। कलर कैसे बनाएं, इसको अगर हम 0 कर दें और इसको भी 0 कर दें। हाँ जी, अब ठीक है।
ये कलर ठीक है। 063 RGB, वही रेशो है रेड ग्रीन और ब्लू की। तो इसको कॉपी करते हैं। ये वैसे मैंने कभी मेरे जहन में है, लेकिन मैंने इसको प्रैक्टिस नहीं किया, तो आज ज़रा इसको भी देख लेते हैं। ओ सब्र करो भाई। चलो, और कंटेनर और सेट बैकग्राउंड, और इसमें हम पास कर दें कलर का ऑब्जेक्ट COLOR, ताकि आपको ना कलर के बारे में भी आइडिया हो जाए कि कलर की क्लास को कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। सॉरी, मैं वो वेब की तरह देख रहा था कि ब्राउज़र पे इसको रिफ़्रेश करूँ। हाँ जी, ये कलर आ गया। ठीक है, अब ये एंटर यूज़र नेम, इसका कलर जो है सही नहीं आ रहा, तो जे लेबल के ऊपर हम कुछ एक्शन परफॉर्म करवाते हैं। यूज़र नेम डॉट सेट फोरग्राउंड ही होगा मेरे ख्याल में, फोरग्राउंड, और इसमें कलर डॉट वाइट, WHIT, वाइट यही होते हैं स्पेलिंग, ज़रा चेक कर लेते हैं। फोरग्राउंड आई थिंक यही। तो हाँ जी, बेहतरीन हो गया जी। तो अब इसके ऊपर ना हम जैसे वो सेट साइज़ लगा रहे थे ना, तो हम इसके ऊपर एक लगाते हैं सेट बाउंड। ये सेट लोकेशन लगा देते हैं, अभी ज़रूरत ही नहीं है उसकी। यूज़र नेम डॉट सेट लोकेशन, हाँ जी, एक्स एक्सिस से कहाँ किधर होना चाहिए और वाई एक्सिस से किधर होना चाहिए। एक्स एक्सिस से मैं कहता हूँ जी ये 100 पिक्सल होना चाहिए लेफ़्ट पे, और टॉप से भी ये 100 होना चाहिए। तो ज़रा इसकी एप्लीकेशन हमने एडजस्ट की है, क्योंकि बड़ा मज़ेदार काम है जो हम कर रहे हैं। वैसे तो ये नेटबीन्स में कर रहे हैं तो 2 मिनट का काम है, उसमें हो जाता है। सेट लोकेशन से ये क्यों नहीं हुआ? सेट लोकेशन यही है इसका। चलें सेट बाउंड लगा देते हैं फिर। सेट बाउंड में 100 और इसका इसको हाइट इसकी दे देते हैं, विड्थ दे देते हैं 100 और हाइट दे देते हैं 40। अच्छा जी, अब चेक करते हैं। इसको 800 कर देते हैं और इसको 600 कर देते हैं। चलें जी, लेट्स सी। यूज़र नेम इधर क्यों आ रहा है, मुझे ये समझ नहीं आ रही। यूज़र नेम इधर आना नहीं चाहिए वैसे तो। सेट बाउंड में ऐसा ही होता था मेरे ख्याल में। तो चलें, अब हम करते क्या हैं, हम इसके ऊपर हम इस तरह करते हैं। चलें, एक बटन लगा, वो टेक्स्ट फील्ड लगाते हैं ना, फिर देखते हैं क्या हो रहा है। जे टेक्स्ट फील्ड, इसका नेम रख देते हैं TXT नेम इज इक्वल टू न्यू जे टेक्स्ट फील्ड यही स्पेलिंग है मेरे ख्याल में टेक्स्ट फील्ड के। और इस टेक्स्ट फील्ड में हम इसमें बस ऐसे रख लेते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है पास करने की कोई चीज़। और इसके ऊपर भी सेट बाउंड लगा देते हैं TXT नेम डॉट सेट बाउंड्स, और इसमें हम एक्स एक्सिस से 200, टॉप से 100 ही, और हाइट इसकी 200, विड्थ इसकी 200 और हाइट इसकी 40। यही रखते हैं। तो ज़रा लगा के चेक करते हैं। सॉरी, ये इसको कंटेनर पे ऐड तो करना था, तो यहाँ पे हम नीचे
कंटेनर डॉट ऐड, और उसमें इसका नेम क्या था, txt नेम। लेबल के लिए LPL लगा लें, अगर नहीं भी लगाना तो कोई इशू नहीं। तो ये सिंटैक्स एरर कोई नहीं है। सो लेट्स रन। ओके, मुझे ये समझ नहीं आ रही ये कंटेनर के ऊपर क्यों ये ऐसे, ऐसे इसको तंग करना चाहिए नहीं वैसे। चलें हम फिर एक और आसान सा तरीका करते हैं। हम ये स्टैंड वाला पंगा करते ही नहीं है, हम लॉगिन फॉर्म रख लेते हैं और कंस्ट्रक्टर वाला काम भी नहीं करते, सुपर कीवर्ड वाला भी नहीं करते, और ये सारी चीज़ें ना पैक्स लगाते शायद उससे ठीक हो जाता मेरा ख्याल है। लेकिन जब ना ठीक हो रहा हो तो एक और भी तरीका होता है। ओहो, कंट्रोल Z, कंट्रोल X। चले, अच्छा इसके ऊपर ना जे फ्रेम लगाना पड़ेगा, अदरवाइज इसमें नहीं चल रहा। जे फ्रेम इसको ऐसे ही लिखते हैं, जे फ्रेम इज इक्वल टू न्यू जे फ्रेम, और इसके कंस्ट्रक्टर में टाइटल पास कर देते हैं, और टाइटल हम लिख देते हैं लॉगिन फॉर्म। अच्छा, वो सेट विजिबल ट्रू वाला चक्कर तो नहीं था भला? नहीं, वो तो लिखा हुआ है। अच्छा जी, लॉगिन फॉर्म लिख दिया हमने। तो अब फ्रेम के ऊपर फ्रेम का साइज किधर चला गया, इधर फ्रेम का कुछ हमने साइज लिखा था, कंट्रोल X, जे फ्रेम डॉट सेट साइज। अब कंटेनर को फ्रेम के ऑब्जेक्ट के साथ कॉल करेंगे, अदरवाइज नहीं होगा मेरे ख्याल में। तो जे फ्रेम डॉट गेट कंटेंट में, हाँ जी ऐसे ही इसको कॉल किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं होगा। सो लेट्स सी, एरर फाउंड इन क्लास, क्या एरर है, कहते हैं जी कि एरर है। अच्छा जी, मेन मेथड है। मेरा नहीं ख्याल कि आपको एरर आना चाहिए। चलें, कंटेनर को हम एक और काम भी कर देते हैं। ये कंटेनर लगाया है ना, इसका लेआउट नल कर देते हैं, डॉट सेट लेआउट। इसमें लेआउट को नल कर देते हैं ताकि अगर उसका एरर हो। ये मैं अपने प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस को यूज़ करके देख रहा हूँ कि एरर किस तरह का हो सकता है। एरर फाउंड कंट्रोल के किधर है एरर, एरर फाउंड। अब एरर कह रहा है और मुझे समझ नहीं आ रही कि एरर है क्या चीज़ का। जे फ्रेम डॉट गेट कंटेंट, ठीक है, जे फ्रेम में ये पास किया, ये पास किया। चलें इसको रन करके देखते हैं ना कि एरर किस चीज़ का आ रहा है। चलें, अगर इधर से एरर है तो
जे लेबल, अच्छा अच्छा अच्छा, मैं उस वक्त से देख रहा हूँ कैरेट किधर आ रहा है। अच्छा नहीं, ये तो अभी एरर है ना, उसकी वजह से। import java x डॉट स्विंग डॉट स्टार। चले, अब ये तो ही एरर आएगा। सेट विजिबल, अच्छा 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 अच्छा, सी डॉट, सॉरी सॉरी, इसको हम ऊपर लेके जाते हैं ना, इसको हम इधर क्यों रखें, इसको भी यहाँ लगा देते हैं। जे फ्रेम ऑब्जेक्ट के थ्रू इसको एक्सेस कर लेते हैं, डॉट सेट विजिबल टू। हाँ जी, अब कोई एरर नहीं है। हाँ जी, ये देखें इसने प्रॉपरली लगा दिया, वो मैं देख रहा था कोई ना कोई इशू है। एंटर यूज़र नेम आ रहा है। अच्छा, ये यूज़र नेम का टेक्स्ट जो है थोड़ा सा बड़ा करना चाहिए, और इसके अंदर इसका भी कोई फॉन्ट वगैरह चेंज करते हैं। तो ये टेक्स्ट किधर था, लेबल, ये लेबल है। तो यहाँ हम एक फॉन्ट लगाते हैं, फॉन्ट की क्लास यूज़ करते हैं, इज इक्वल टू न्यू फॉन्ट, और इसके कंस्ट्रक्टर में इसका नेम पास कर देते हैं। लाइक फॉन्ट की जगह पे हम इसको रख देते हैं एरियल, ताकि ये दोनों जगह पे यूज़ हो जाए। तो फॉन्ट का नेम मुझे तो अभी एरियल ही याद आ रहा है, वैसे जितने भी फॉन्ट है आप उसका नेम यहाँ लिख सकते हैं। और इसमें एक होता है फॉन्ट डॉट बोल्ड था, आई थिंक सो, फॉन्ट डॉट बोल्ड ही था मेरे ख्याल में, डॉट बोल्ड BOLD ऐसे ही होता है बोल्ड। और आगे इसका साइज़ होता है, साइज़ हम दे देते हैं 20। तो इस फॉन्ट को ऐड करते हैं, आपका जो हमारा फॉन्ट को इसको ऐड करते हैं इसके ऊपर, क्या नाम है इसका, यूज़र नेम डॉट सेट फॉन्ट, और पैरामीटर में भी हम क्या पास कर देते हैं, ये जो फॉन्ट का नेम था एरियल। ओके, तो अब चेक करते हैं कि क्या इसका कोई बिहेवियर चेंज हुआ है या नहीं। हाँ जी, हो गया, एंटर यूज़र नेम, वेरी गुड। तो जो इसका बाउंड हमने किया था 100, इसको कर देते हैं 50 ताकि जगह बन जाए, और इसको 250 कर देते हैं ताकि काफ़ी ज़्यादा स्पेस हमारे पास मिल जाए हमें। ओके जी, हाँ जी, एंटर यूज़र नेम पूरा क्यों नहीं आ रहा। अच्छा, इसकी वो हाइट विड्थ जो है ना वो कम की हुई है, इसको 150 कर देते हैं, 150। चलें, अभी भी नहीं आया, मर्जी वाला है, क्या कर सकते हैं। इसको 200 कर देते हैं, या ये एंटर यूज़र नेम की जगह सिर्फ यूज़र नेम कर देते हैं, इतने मुसीबत में क्यों पड़ना है। इसको 150 रहने देते हैं क्योंकि ये आगे भी हमने यूज़ करना है। तो सेव करते हैं, कंपाइल करके इसको रन करते हैं, तो यूज़र नेम और वेरी गुड, ठीक हो गया काम। तो अभी ये जो 250 था इसको हम 200 पे ले आए, क्योंकि हाँ जी बस ठीक है। और इसकी थोड़ी सी विड्थ जो है ना 200 की बजाय 250 कर देते हैं। चलें, तो इस तरह अभी जो टेक्स्ट था इसके ऊपर भी हम फॉन्ट सेट कर सकते हैं, यही वाला txt.set font
आप इसके लिए लहदा से भी प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन मैंने एक जगह पे कर दिया तो मैं इसी को यूज़ कर लूँगा। सेट फॉन्ट के अंदर हम कौन सा फॉन्ट यूज़ कर रहे थे, एरियल। इसका ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है ना, वेरी गुड। चलें जी, सॉरी 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 सॉरी, कुछ रोला हुआ है। txt नेम नहीं लिखा मैंने, ये बिल्ली किधर से आ रही है। चलें जी, सॉरी डिस्टर्बेंस के लिए। हाँ जी, यूज़र नेम। और अब ये देखें भाई, इसमें भी पास हुआ है। तो इसका भी कलर चेंज किया जा सकता है, ये भी ग्रे कलर है। तो कलर चेंज करने के लिए दो ही तरीके हैं, एक तो वो ये कलर वाला काम मैंने यहाँ पे किया था ना, ये कलर वाला, इससे हो सकता है, नहीं तो हम क्या करते हैं, सेट फोरग्राउंड से भी हो सकता है। चलें, किधर चला गया इसका, जे टेक्स्ट फील्ड यहाँ पे लगाइए, txt नेम डॉट सेट फॉर ground फोरग्राउंड। इसका बैकग्राउंड भी आप चेंज कर सकते हैं अपने लिहाज से, अभी हमें खूबसूरत लग रहा है इस वजह से मैंने नहीं किया। कलर डॉट ब्लैक, BLACK ब्लैक, इसको यूज़ करके देखते हैं कि क्या इफेक्ट आया है या नहीं। ओके जी, बेहतरीन हो गया। तो अब हम क्या करते हैं, हम इसी पूरे कोड को कॉपी करते हैं यहाँ तक और दोबारा एक दफ़ा नीचे यहाँ पे कोड पेस्ट कर देते हैं, और इसकी जगह पे अब हम लिखते हैं पासवर्ड, और इधर भी पासवर्ड, और पासवर्ड, और फॉन्ट एरियल अब दोबारा लिखने की ज़रूरत ही नहीं है हमें, Ctrl+Z, इस लाइन को सिर्फ रिमूव करना था हमें, बाकी लाइनें ठीक है हमारी। फॉन्ट इसका नाम था पासवर्ड, ओके, और पासवर्ड डॉट सेट बाउंस, इसको 150 दिया था तो 150 कर देते हैं, और सॉरी सॉरी सॉरी, ये सही है, इसको 200 कर देते हैं, 200 कर देते हैं, और ये बाकी चीज़ें ठीक हैं। इसके अलावा आप टेक्स्ट फील्ड को देखते हैं, टेक्स्ट फील्ड का नाम txt नेम था, txt पासवर्ड। अच्छा, इसको इनक्रिप्टेड करना है तो यहाँ पे जे पासवर्ड फील्ड ये यूज़ करना पड़ेगा, न्यू जे। जब आप ड्रैगन ड्रॉप कर रहे होंगे उससे आपके पैलेट से नेटबीन्स के अंदर, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी, FIELD यही होते हैं पहले इसके स्पेलिंग। और टेक्स्ट पासवर्ड को मैं कॉपी करके हर जगह पर पेस्ट कर देता हूँ एक दफ़ा तो चले, और इसको 200 एक्स एक्सिस से ठीक है, बेहतरीन है, और ऊपर से 100 था, इसको 200 कर देते हैं। तो अभी इसको कंपाइल करते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको कंटेनर में भी लगाना पड़ेगा ना, डॉट ऐड txt, सॉरी पहले पासवर्ड लगा देते हैं, लेबल जो है हमारा, और फिर हम लगा देते हैं कॉन डॉट ऐड txt नेम, नहीं सॉरी पासवर्ड, ओके। तो मैंने इसको रन किया, कोई एरर शो नहीं कर रहा, तो ज़रा इसको देख लेते हैं। हाँ जी, नेम भी आ गया, पासवर्ड भी आ गया। आप ये ज़रा देखें, इसमें पासवर्ड में ये ऐसे पासवर्ड आ रहा है। तो अब हम क्या करना चाह रहे हैं, अब हम यहाँ पे एक बटन लगाना चाह रहे हैं नीचे। तो दो तरीके से मैंने कहा था, जे बटन के थ्रू, जैसे अभी हम कर रहे थे। अब चले हम दूसरे तरीके से अगर करना चाहते हैं तो कॉन डॉट ऐड न्यू जे बटन, और डायरेक्टली इसमें पास कर देते हैं लॉगिन, इसका टेक्स्ट पास कर देते हैं
और इसका नुकसान ये होना है कि हम इसके ऊपर वो लिख नहीं सकते। चलें, तो हम क्या करते हैं, जे बटन btn login इज इक्वल टू न्यू जे बटन, और इसमें टेक्स्ट पास कर देते हैं लॉगिन, और इसके ऊपर कुछ हम btn login डॉट सेट बैकग्राउंड, इसका बैकग्राउंड सेट करते हैं पहले। तो बैकग्राउंड, इसमें कलर डॉट ब्लू दे देते हैं। चलें, फॉर द सेक ऑफ टेस्टिंग ओनली। तो ब्लू के ये अच्छा ये कह रहा है इसको कैपिटलाइज करना है, अपर केस में लिखना है। और btn login डॉट सेट फोरग्राउंड GROUND फोरग्राउंड, और इसमें कलर डॉट वाइट। ओके, और btn login डॉट सेट, इसके साथ हमने क्या करना था, हमने लिखना था सेट फॉन्ट। तो इसमें फॉन्ट वही एरियल जो हमने ऊपर डिफाइन किया हो, हर जगह यूज़ हो जाएगा। तो इसके बाद सेट बैकग्राउंड GROUND एन मिस था। अब इसको कंटेनर पे लगा दें ज़रा, कॉन डॉट एड btn login, और इसकी बाउंड्री भी डिफाइन कर देते हैं btn login डॉट सेट बाउंड्स। और अब बाउंड्री कैसे डिफाइन होगी कि लेफ़्ट से 250, टॉप से 300, और इसकी विड्थ जो है वो फिर 300, और इसकी जो हाइट है वो 50 पिक्सल कर देते हैं। बस ठीक है। तो इसको अब ज़रा रन करके देखते हैं। ओहो, कहाँ पे एरर आया है? कौन के बाद अच्छा ये बाय मिस्टेक कोई ऐड हो गई। चलो जी, इसको रन करते हैं और देखते हैं। हाँ जी, बेहतरीन है। अब इसको थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं ताकि अच्छा लगे। तो अच्छा लगने के लिए हम क्या करते हैं, 300 को करते हैं 250, और ये जो लेफ़्ट को हमने दिया था मार्जिन, ये गलत दिया था, इसको सही कर देते हैं, 200 कर देते हैं दोबारा। ले जी, तो हमने क्या कर लिया, हमने अपना लॉगिन फॉर्म जो है वो डिज़ाइन कर लिया। इसको थोड़ा सा खूबसूरत बनाना है आपने, तो 300 की बजाय इसको कर दें 280। चलिए मैं शुरू से करवा इसको देखता हूँ। 100 है पहले नंबर पे, कितना था हमारा पहले वाला 100 था। 100 के बाद 200 की बजाय इसको करते हैं 150 और 150 अगर इसको किया है तो इसको भी 150 करना पड़ेगा, और नीचे वालों को हम क्या कर देते हैं 200 कर देते हैं। ये रही आपका एक सिंपल सा क्या लें फॉर्म बन गया, लॉगिन फॉर्म। ठीक है जी, तो इसके ऊपर इवेंट लिसनर्स वगैरह भी लगा सकते हैं, लेकिन वो हम बाद में देखेंगे। अभी हमारा सिर्फ पर्पज़ था ये एक फॉर्म बनाना। तो अब आपकी जो असाइनमेंट है वो ये मैं भी ऐड कर देता हूँ नोट्स में, कि आपने एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना है ब्लू जे को यूज़ करते हुए। तो ये असाइनमेंट के स्क्रीनशॉट आपने ग्रुप में शेयर करने हैं, उसके बाद आगे हम इंशाल्लाह देखेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।